तो राम सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जी। हमारे देश के सैनिक सीमा पर मारे जा रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर विदेशों में घूम रहे हैं। ये राहुल गांधी जी के विचार हैं या चिंता है? नहीं, ना विचार है ना चिंता है, ये स्टंट है। और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कर सकता है। जो व्यक्ति चील के झुंड को देखकर यह कह सकता है कि ये बेरोजगार है मोदी जी की वजह से, वो कुछ भी कर सकता है, संभव है। जो आटे को लीटर में बतौल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मैं सहमत हूं। सीमा हमारी खतरे में है, ऐसा एक कांग्रेसी कुल का युवराज कह रहा है। उस कुल का, जिस कुल के शासन में 16,000 वर्ग मील जमीन काट दी गई। और नेहरू जी ने सरदार पटेल के प्रश्न पर संसद में कहा था कि वो तो पथरीली जमीन है, बंजर जमीन है, वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, जिसे चीन ने कब्जा किया था। रही मोदी जी के समय की बात, तो उनका 56 इंच का सीना वहां भी दिखाई देता है जब डोकलाम में लोग आते हैं। महीनों भर तंबू गाड़े रह जाते हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, और बढ़ते हैं तो पीटे जाते हैं। तो राम सिंह जी, अभी एक बात और चल रही थी कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, तो उस समय उन्हें बेरोजगारी, महंगाई के अलावा सीमा की असुरक्षा और ये सांप्रदायिक संवेदनशीलता बड़ी दिखाई दी उन्हें। सांप्रदायिक दंगे, ऐसा कुछ माहौल उनको लग रहा था। तो ऐसा कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी जी को लगना भी चाहिए सांप्रदायिक। अब देखो ना, एक व्यक्ति जिसके परिवार के समय पर जो शासन था, 1948 में कबायलियों का हमला हुआ, हमने पाकिस्तान को तस्तरी में समेट कर दे दिया, जिसको हम आज पीओके बोलते हैं। ये उस समय सीमा पर हुआ, आज तो कोई हिस्सा नहीं गया भारत का। दूसरी बात, सबसे बड़ा नरसंहार भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ। वो किस एंगल पर रखा गया था? उसका आधार क्या था? यही ना, हिंदू मुस्लिम। आज तो नहीं हो रहा देश में हिंदू मुस्लिम, आज केवल मुस्लिम और मुस्लिम हो रहा है। ये जो सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं, ये दंगे केवल प्रायोजित किए जा रहे हैं। दंगे वास्तव में है नहीं। अगर दंगे होते तो हर जगह हर समय पर होते। तो राहुल गांधी जी को लगता है कि सांप्रदायिक तनाव जो आजकल देश में फैल रहा है, तो वो उन्हीं को लगता है या आपको भी लगता है? नहीं, राहुल गांधी को सांप्रदायिक तनाव नहीं लगता। राहुल गांधी को कांग्रेस से छिटका हुआ मुस्लिम वोट बैंक लगता है, तनाव नहीं है। क्योंकि आज देश की जो स्थिति है, वास्तव में मुस्लिम समाज को यह लगता है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हमको एक स्पेशल स्टेटस मांगने की जरूरत पड़ रही है। हमको भी आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे लोग बेरोजगार हैं, हमारे लोग नौकरी में नहीं हैं, ऐसा मुस्लिम समाज को लगता है ठगा हुआ। तो मुस्लिम समाज सोचता है कि कहीं ना कहीं हमसे धोखा किया गया है, इसलिए उससे छिटक रहा है। तो राहुल गांधी को केवल यह लगता है कि मैं मुस्लिम 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 करूंगा तो शायद ये वोट बैंक मेरे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन ये उनकी भूल है। अब कभी ऐसा नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से काम है, बाकी और किसी समाज से लेना देना नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, देखो, वो जिनके शिष्य हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, क्या कहा था उन्होंने? कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और राहुल गांधी ने अपनी जो केरल की यात्रा थी, जहां से चुनाव लड़ रहे थे, क्या कहा था उन्होंने? कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये दो बयान क्या दर्शाते हैं?
लेकिन जो राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, आप उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पक्ष के बस वोट चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। देखो दो उदाहरण देता हूं मैं आपको। दुनिया में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन धर्मी हैं, क्या एक भी ऐसा उदाहरण आपको मिला राहुल गांधी के अलावा जिसने कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना हो? एक भी उदाहरण मिले तो मुझे बताना। ये क्या दर्शाता है? वो बनावटी सनातनी है। जैसे एक कौवे और मोर की कहानी थी ना, कि कौवे को मोर का एक पंख गिरा हुआ मिल गया और उसने अपनी पूंछ में लगा लिया, बोला मैं पक्षियों का राजा हूं, मोर। ठीक है ना? यही स्थिति उसकी बेचारे की। उसको किसी ने सुझाव दे दिया कि देखो भाई, हिंदुओं के वोट बैंक की भी तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए क्या करो, मंदिर जाओ, अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दो और जनेऊ डाल लो। जिसको बेचारे को ब्राह्मण तो घोषित कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता जनेऊ डालना कैसे होता है। अब काशी में चला गया, किस लिए? पूजा करने के लिए। मैं तो हैरान था उस दृश्य को देख करके कि पूजा जिस समय करते हैं, रुद्राभिषेक जिस समय करते हैं, बैठते कैसे हैं आप? मैं वर्णन नहीं कर सकता कि वो किस स्थिति में बैठे थे और हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं। इसलिए राहुल गांधी जो कहें वो सब ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बात कही जाती है कि राहुल गांधी जी 51 वर्ष के युवा हैं।